प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। कल थोड़ा क्लास रोकना पड़ा क्योंकि थोड़ा लाइट चली गई थी। आप लोग जानते होंगे गांव में कितनी लाइट का प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। तो क्वेश्चन 8 नंबर आज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जाँच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A बाई 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, ये आपको जांच करनी है। यानी कि आपको 3 cot A का मान दिया गया है और जांचना है कि जो 1 - 10 स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर जो है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है। ये आपको बराबर है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो दिया गया है यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4, ये आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको 10 का मान मालूम होनी चाहिए, ताकि 10 का मान इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे और उसका जो भी वैल्यू आएगा आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस का मान निकालना पड़ेगा और साइन का मान निकालना पड़ेगा, ताकि उसका मान निकाल करके उसमें रखेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, आसानी से। तो उसका मान निकालने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ले सकते हैं, cot A बराबर 4/3। बताइए, यानी ये cot A जगह पे है, ये 3 गुना में है, इसको नीचे इधर भेजेंगे बराबर इस साइड में तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको मालूम है। और एक बात बताइए, जो cot A जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो cot A यहाँ देखिए, cot यहाँ पे है, क्या होता है? आधार बट्टे लंब, यानी A/L, मतलब क्या होगा? आधार बाई लंब। यहाँ लिखेंगे आधार बट्टे लंब। वीडियो आ रहा है क्लियर आप लोग का? पूरा क्लियर है वीडियो? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर 4K। कितना के? 4K। क्या अपने मन से लगाएंगे, पहले ही बताए हैं। उसके बाद लंब क्या हो जाएगा? तो लंब बराबर हो जाएगा 3K। समझ गए थे ना? अब इधर साइड में फिगर बनाते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, इसका नाम हो जाएगा ABC, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल क्या है? ए को लेने बोल रहे हैं, यहाँ पर एंगल ए है। जब इसको हम एंगल मानेंगे ये क्या हो जाएगा? ये BC लंब होगा। तो देखिए लंब इसमें कितना? 3K। तो 3K कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। आई बात समझ? क्योंकि ये अब लंब बन गया है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे लंब बराबर। अब उसके बाद जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा? ये आधार होगा। आधार कितना है जी? 4K। यहाँ लिखेंगे 4K। ये कर्ण है, कर्ण ही रहता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। इतना समझ गए? क्योंकि यहाँ 3K क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर एंगल A को जब मानेंगे तो ये लंब बन जाएगा। समझ गए? अब उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या हमको तीनों भुजा मालूम है? तो नहीं है। एक भुजा अभी भी मालूम हमको, यानी कि AC का नहीं है। तो निकालेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या था फॉर्मूला, यानी सूत्र क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है जी? BC है, यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि लंब यहाँ BC है, इसलिए लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पे क्या है? AB है, यहाँ लिख दीजिए आधार। समझ में आपको आ जाएगा ये क्या है? ये आधार है। आधार क्या है जी? AB है, यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है? BC यही BC है, तो BC 3K है, यहाँ लिखेंगे 3K का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है? 4K का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4K का होल स्क्वायर, ठीक है। वीडियो नीचे दिखाई पा रहा है क्लियर? नीचे। चलिए, अब इसी को इधर हम साइड में करते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे से क्लियर। नीचे देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16K स्क्वायर है तो K स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए साइड में, तो AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर रहेगा बराबर
ये ना जुड़ जाएगा, यानी कि 16 और 9 जुड़ेगा तो 16 और 9 कितना होता है 25, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को हटाएंगे। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, रूट 25 के स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बराबर के इधर हम रूट स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना होगा, ए सी बराबर देखिए किसका स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर, तो रूट अगर 25 को रूट से निकालेंगे कितना होगा, 5 आएगा। के स्क्वायर है तो एक के क्या होगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि डबल के स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 है, एक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझ गए? तो ए सी का मान कितना आ गया, तो 5K। इतना समझ गए? अब क्या करेंगे, अब सिंपल हम जब तीनों भुजा निकल ही गया है, अब क्या करेंगे, हम tan A का मान निकालेंगे, फिर cos A का और sin A का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप इसको नोट जल्दी से कीजिए फटाफट तेजी में। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। तो पहले tan का मान निकालते हैं। tan, सॉरी बच्चों, थोड़ा वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बार बार कट रहा, आज क्या हो गया, देखिए यहाँ पे। हाँ, तो क्या करेंगे, tan A का मान निकालेंगे, cos A का और sin A का। कहाँ से, यहाँ देखिए, tan A का मान निकालेंगे, cos A का मान निकालेंगे और sin A का मान निकालेंगे। ठीक है, तो tan A का फॉर्मूला लंब बट्टे आधार होता है, cos A का आधार बट्टे करना होता है और sin A का लंब बट्टे करना, ये फार्मूला होती है। चलिए अब सिंपल, लंबा कितना है जी 3K, यहाँ लिखेंगे 3K बाई आधार कितना है 4K, यहाँ लिखेंगे 4K। ये के कट जाएगा तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर cos A, इस सब का देखिए एंगल सेम है ना, इसीलिए एंगल हमेशा A को ही मानेंगे। उसके बाद फिर cos A है, आधार कितना है, आधार 4K है, यहाँ लिखेंगे 4K बाई करना कितना 5K, लिखेंगे 5K, और ये के कट जाएगा तो कितना होगा 4/5। उसके बाद क्या देखिए, लंब बट्टे करना है, लंबा कितना है तो 3K है, यहाँ लिखेंगे 3K बाई करना कितना है 5K, यहाँ लिखेंगे 5K, और ये के कट जाएगा कितना होगा 3/5। समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए सबका मान निकल गया है। अब इस सबको मिटाते हैं पूरे को, थोड़ा सा दिक्कत होगा नहीं तो। चलिए इसको भी मिटाते हैं। ये जितना भी मान अभी निकाले हैं ये सबको ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे। तो tan A का मान कितना आया है, तो 3/4, यहाँ लिखेंगे 3/4। उसके बाद cos A का मान कितना आया है, तो 4/5। उसके बाद sin A का मान कितना आया है, तो sin A का मान आया है 3/5, यहाँ लिखेंगे 3/5। ठीक है, सबका मान लिख लिया वहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 माइनस tan A, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर A का पहले मान निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। एक काम कीजिए, इसको मान लेंगे LHS, इसको क्या मान लेंगे RHS। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, समझ गए? LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे RHS, वो बाद में मानेंगे अभी। ठीक है, यानी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। देखिए ये 1 है, यहाँ आएगा 1, माइनस है, माइनस tan स्क्वायर है, तो tan का मान कितना निकालेंगे, 3/4 निकाले हैं, यहाँ रखेंगे 3/4। इसी पे स्क्वायर है, इससे भी इसका लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। समझ गए? उसके बाद फिर भिन्न है तो भिन्न देंगे, यानी बाई देंगे। फिर 1 है, 1 प्लस है तो प्लस, tan A है, इस कितना मान इसका 3/4 है, यहाँ लिखेंगे 3/4। इसी पे स्क्वायर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए। अब उसके बाद देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 है तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। समझ गए? ये दिखाई पा रहा नीचे आप लोग, क्लियर? चलिए अब इसी को थोड़ा साइड में करते हैं इधर। अब देखिए ये आ गया भिन्न घटा, ये आ गया भिन्न घटा, ये आ गया भिन्न का जोड़। ये तो कर सकते हैं ना अपने से, चलिए कर देते हैं साइड में। तो भिन्न का घटा एलसीएम करेंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 गुना कीजिए, 16 गुना 1 16 ही होगा, माइनस 16 भाग देंगे तो 1 को 9 से 9 ही आएगा, बाई फिर उसके बाद एलसीएम करेंगे 16 ही आएगा। उसके बाद हो जाएगा 16 प्लस 9,
समझ कैसे किए, मतलब इस ऊपर वाले का हम भिन्न घटा किए तो इतना आ गया, फिर नीचे वाले का भिन्न का जोड़ किए तो इतना आ गया, समझ गए इतना। अब देखिए उसके बाद तो 16 में 9 घटाएंगे कितना होगा, एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये 16 कट जाएगा, नहीं समझ आया, चलिए इसको बाद में काटेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको बाद में काटेंगे। एक काम कीजिए, देखिए 16 में 9 घटाइए 7 होगा बाई 16 है तो 16, फिर भिन्न देंगे, अभी ऊपर का काम हुआ है, ये दोनों बचा हुआ अभी, ठीक है। अब देखिए फिर 16 और 9 कितना होगा 25 बाई 16 है तो 16, समझ गए। यानी इन ऊपर जो यानी 16 में 9 घटाए 7 आ गया, 16 है तो 16 कर दिए, फिर 16 और 9 जोड़े 25, 16 नीचे में 16 रहेगा, ठीक है। ये आ गया, यानी कि इस फार्मूला में बताए थे a बाई बी बाई सी बाई डी, फार्मूला होता है a बाई बी इंटू सी डी बाई सी, यानी a बाई रहता है, a बाई बी रहता है, और ये d कहाँ रहता है ऊपर और c नीचे। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, समझिए इधर थोड़ा सा आप लोग, ये 7/16 7/16 ही रहेगा, ठीक है, इंटू ये 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, और ये 25 कहाँ आएगा नीचे में, समझ आया बात। यानी ये बोल रहे हैं कि 7/16 7/16 ही रहेगा, ये 16 ऊपर चले जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, तो ये 16 कट जाएगा तो कितना आ गया 7/25, यानी कि LHS का मान कितना आ गया 7/25, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया तो 7/25। उसी तरह से इसका भी मान निकालेंगे, अगर इसका भी मान 7/25 आ गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, अगर नहीं आएगा तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए यह उतार लीजिए जल्दी, फिर ये मतलब आप लोग उतार लिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए कितना आया 7/25, तो सिंपल यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर 7/25, ठीक है। अब देखिए आप किसका मान निकालेंगे, तो अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान इधर साइड में निकालते हैं, इसको क्या मानेंगे तो RHS मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे RHS बराबर क्या है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, समझ गए थे ना। देखिए यहाँ पे तो cos का मान कितना है जी तो 4/5, यहाँ लिखेंगे 4/5, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर है, साइन का मान कितना है 3/5, इसमें क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25, भिन्न घटा आ गया तो कितना होगा 25 हो जाएगा, कितना 16 माइनस 9, तो घटाएंगे 16 में 9 घटाइए कितना बचेगा 7 बट्टे कितना 25 आ गया, यानी कि LHS भी 7/25 आया और RHS भी कितना आ गया 7/25 आ गया, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि दोनों का मान तो सेम आ गया। इसे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, हो गया, समझ गए बात। तो इसी तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ ज़रूर आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है, फिर cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि tan A बराबर कितना है 1/√3, ये दिया गया है। अब बताइए कि tan A किसके बराबर होता है, तो tan A किसके बराबर होता है तो लंब बट्टे आधार के, यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे आधार। अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है तो वही ट्रिक जो बताए थे लाल बटा काका के, यहाँ पे L, यहाँ पे A, यहाँ पे L, लाल भिन्न यानी बेटा काका के A, ठीक है, इसको भिन्न पढ़िए, ठीक है। तो L से क्या होगा, यहाँ पे देखिए लंब होता है, यहाँ पे क्या होता है साइन कॉस टेन, ठीक, फिर उल्टा क्या होगा यहाँ पे कॉट
सेक कोसेक, ठीक है। चलिए इस तरह से होता है। तो बताइए यहाँ पे लंब कितना होगा, यहाँ पर होगा लंब बराबर 1K लिखिए या सिर्फ K लिखिए, क्योंकि K क्या आगे हमको नहीं तो 1 तो होगा ही। चलिए 1 के लिए तो कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। आधार कितना होगा, आधार होगा √3K, इतना होगा ना। चलिए अब एक साइड में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए, ठीक है। दिखाई पड़ा क्लियर आप लोग को ये। चलिए इधर साइड में बनाते हैं समकोण त्रिभुज एक, ABC। और एक ध्यान दीजिए, यहाँ A क्या है, एंगल है। तो एंगल अगर हम इसको A मानेंगे, ये वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा। BC क्या होगा, लंब। तो लंब कितना होगा 1K, यहाँ लिखेंगे 1K। ये क्या है, ये लंब है, समझ गए। उसके बाद आधार इसको मानेंगे AB को, यानी कि √3K। ये क्या हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद AC मालूम नहीं है हमको, मतलब कि कर्ण हमको मालूम नहीं है। सबसे पहले हमको कर्ण तो निकालना पड़ेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट इस बार निकालते हैं, ठीक है। या लिख देते हैं, कम कीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है जी, AC है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है, BC है, तो क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर। अब देखिए AC कितना है, तो AC को मालूम नहीं है हमको, AC रहेगा बराबर BC कितना है, तो 1K है, यानी 1K का स्क्वायर। सिर्फ K भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस AB है, AB कितना है जी, तो √3K, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा, और K का स्क्वायर क्या होगा K स्क्वायर, ठीक है। ये दिखाई पड़ा नीचे में क्लियर, ठीक। अब इधर इसी को साइड में करते हैं, इधर बगल में। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, तो 3 और 1 कितना होगा 4, K स्क्वायर है तो K का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो AC बराबर कितना होगा, √4K स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटा दिए तो AC बराबर कितना होगा, तो यहाँ अगर √4 में, यहाँ पर √4 है तो निकालेंगे रूट से, तो कितना होगा 2K हो जाएगा, होगा ना, के बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से। चलिए मतलब 2K हो गया, तो AC कितना हो गया, यहाँ पे 2K हो गया। तो यानी कि AC का मान हमको मालूम हो गया। तो देखिए हमको AB में पता चल गया, AB तो मालूम था पहले से, BC भी मालूम है, AC भी मालूम। जब तीनों भुजा मालूम ही है, अब क्या करेंगे हम, sin A का मान निकालेंगे, cos C का मान निकालेंगे, फिर cos A और sin C का मान निकालेंगे, और उसमें रखेंगे, उसका मान निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए पहले जल्दी से आप फटाफट। चलिए अगर नोट कर लिए हैं तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए इधर, अब मेन हमको किसका, इस पूरे का मान निकालना है। तो इस पूरे का मान तभी निकलेगा जब हमको sin A का मान मालूम होगा, cos C का मान मालूम रहेगा, ताकि उसका मान रखेंगे, हल करेंगे, हल हो जाएगा। लेकिन वो तो मालूम हमको है नहीं, उसका पहले क्या कर हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम sin A का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे sin A बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण, समझ गए। तो एंगल ए है, तो एंगल ए ही इसमें माने हैं, तो लंबा कितना होगा 1K, तो बराबर कितना होगा यहाँ पे, लंबा कितना होगा 1K बाई कर्ण कितना है 2K, तो 2K हो जाएगा, और ये K कट जाएगा, तो कितना होगा 1/2, यानी sin A का मान निकल गया। अब उसके बाद निकाल लेंगे cos C, किसका मान निकालेंगे, cos C।
तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण। यहाँ लिखेंगे आधार बाई कर्ण। अब थोड़ा बच्चा गलती कहाँ करता है कि वो एंगल देखता ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल ए था, लेकिन यह एंगल अब क्या आ गया, सी आ गया है। तो जब इसको हम एंगल मानेंगे सी को, इसको ए को नहीं, अगर सी को मानेंगे एंगल, तब लंब कौन हो जाएगा, √3 के हो जाएगा। आए बात समझ। अभी लंब कौन था, 1 के था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, सी आ गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस बार लंब कौन होगा, तो √3 के हो जाएगा, और आधार कौन होगा, 1 के, कौन हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 के आ जाएगा, और कर्ण तो 2 के ही रहेगा हमेशा, 2 के, और ये के कट जाएगा, कितना होगा, 1/2 आ जाएगा। समझ गए इस बात। इस बार क्या किए हैं, कौन, सी को लिया गया है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार BC यानी 1 के होगा, तो 1 के स्थान पे 1 के लिख, आधार के स्थान पे 1 के लिखे, और कर्ण के स्थान पर 2 के, तो 2 के लिख दिए। तो कितना माना इसका आ गया, तो 1/2 आ गया, यानी cos C का भी मान निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, cos A है तो cos A का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर फॉर्मूला भाई आधार बट्टे कर्ण। लेकिन इसमें थोड़ा देखिए, इस बार क्या किया है, इस बार A कर दिया है, एंगल A। इस बार C को नहीं, बल्कि एंगल इस बार A को लिया जाएगा। जब एंगल A को मानेंगे तो लंब कौन होगा, 1 के, और आधार कौन हो जाएगा, √3 के। इस बार आधार के स्थान पे क्या आएगा, तो √3 के आएगा, और कर्ण है, कर्ण 2 के है तो 2 के, और ये के कट जाएगा तो कितना होगा, √3/2। समझ गए कितना कन्फ्यूज यहाँ पर होता है बच्चा, गलती अक्सर यहीं पर करते हैं। तो ध्यान देना है कि इस बार एंगल बदल रहा है, इसमें थोड़ा गलती यहाँ पर बच्चा अक्सर करता है, इससे ध्यान यहाँ पे देना, मेन ध्यान यहीं पे देना, ठीक है। उसके बाद sin A का मान निकल गया, cos C का मान निकल गया, cos A का मान निकल गया, आप sin C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कहाँ निकालेंगे, चलिए इधर निकालते हैं। sin C है, देखिए यहाँ पे sin C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वही लंब बट्टे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बाई कर्ण। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे इस बार फिर एंगल क्या लिया गया, C, तो इसको नहीं लेंगे, एंगल C को लेंगे। जब C को लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, √3 के, तो लंब के स्थान पे क्या आएगा, लंब के स्थान पे आएगा √3 के बाई कर्ण के स्थान पे क्या आएगा, तो 2 के ही रहता है, 2 के आ जाएगा। इस तरह से के कटेगा तो कितना होगा, √3/2, कितना आएगा, √3/2। समझ गए। तो इस तरह से sin A cos A sin C का मान निकल गया है, ठीक है। अब क्या करें, इस सब का मान इसमें रखेंगे, हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी फटाफट बताइए आप लोग, इसको नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब इन सब का मान कहीं एक साइड में रखते हैं ताकि आपको याद रहेगा। इसको मिटाते हैं, अब इसका कम अब नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस सब का मान इधर साइड में कहीं रख देते हैं ताकि आपको काम आएगा। तो sin A का मान कितना दिया, यहाँ पर रखते हैं। तो sin A, या एक काम कीजिए, इसको हटाइए ना, देखिए sin A है, तो sin A का मान कितना आया जी, 1/, ये sin A है ना, क्या आएगा 1/2। यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ क्या लिखेंगे, गुना देंगे। समझ गए। उसके बाद फिर क्या है, cos C है, cos C का मान कितना है, 1/2 है, यहाँ लिखेंगे 1/2, प्लस है तो प्लस। फिर cos A है, cos A कहाँ पे, यहाँ पे कितना है, √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर बीच में कोई नहीं, क्या है, गुना है, यहाँ गुना देंगे। फिर sin C है, sin C का मान कितना निकाले हैं, √3/2, यहाँ क्या आ जाएगा, √3/2। समझ गए आप लोग कि किस तरह से करते हैं, इन सब का मान इसमें रख दिए। चलिए अब इसका मिटाते सा कोई काम अब नहीं है, अभी आएगा, आगे में आएगा अभी, ठीक है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी अभी आएगा, अब कर लेंगे अभी साइड में। चलिए अब सिंपल गुना कीजिए, 1 × 1 1 होगा, और 2 गुना कीजिए कितना होगा, 4 होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए √3 गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा, और 9 को रूट से बाहर निकालेगा तो कितना होगा, 3 आएगा। तो 3 लिखेंगे बाई 2 दूनी 4, इसका भिन्न का जोड़ कीजिए तो 4 आएगा, और यहाँ जाएगा 1 + 3, तो 3 1 4/4 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इस पूरे का मान कितना आ गया, 1 आ गया। समझ, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए
यहाँ पहले क्या है, कोस ए है, तो कोस ए का मान कितना है, अब यहाँ लिखे हैं √3/2, इसी कोस ए का ही मान है √3/2, नीचे में जो लिखे हैं कितना है √3/2, इसमें रखिए √3/2, फिर बीच में कोई ना क्या गुना है, फिर कोस सी है, कोस सी कहाँ देखिए यहाँ पे कोस सी है, कोस सी का मान कितना निकला था 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर माइनस तो माइनस, फिर साइन ए है, तो साइन ए का मान अभी कितना नीचे में 1/2 है, यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर गुना है, साइन सी है, साइन सी का मान यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, समझ गए, क्लियर है। चलिए अब √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, माइनस के बीच में माइनस, फिर √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। अब आगे क्या भिन्न घटा, तो एलसीएम करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 4 काटेंगे 1, 1 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा √3, माइनस तो माइनस, इस 4 को भाग दें कितना आएगा 1 आएगा, 1 को √3 से गुना कर दीजिए कितना आएगा √3 ही आएगा, समझ गए। अब उसके बाद देखिए, अब √3 घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि 0/4, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, यानी एक इसका आंसर क्या आ गया, इसका आ गया 1, ठीक है, और इसका आंसर कितना आ गया, तो 0 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा, अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्या होता है तो